जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि पिछले ग्रुप डी एग्जाम का क्या कट ऑफ रहा था और इस बार आप कितना टारगेट सेट करें। और साथ ही हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि ऐसे नहीं होगा, लिख के ले लो। तो ये चीज मैंने क्यों लिखा, इसके पीछे भी कारण है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको पता चल जाएगा। मेरे मित्र, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। सिर्फ साइंस का ही नहीं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस सारे चीज। और पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए मेरे मित्र किरण पब्लिकेशन का ये बुक आप सबों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। बहरहाल, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ग्रुप डी 2025 वैकेंसी की, तो आप सबों को मालूम है कि जो ग्रुप डी में आपका 2025 में वैकेंसी आपको देखने को मिली है वो कितनी है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि 32,438 टोटल पद है। और मेरे मित्र, जो आपका ग्रुप डी 2019 की बहाली थी, जिसका एग्जाम जो है आपका 2022 में हुआ था, तो उस वक्त जो पद था आपका टोटल वो 1 लाख के करीब था। 1,01,300 मतलब समथिंग था। तो आप मोटा मोटी मान लो कि 1 लाख के करीब था। और आपका इस बार जो आपको पोस्ट मिला है वो 32,438 है। तो मेरे मित्र, आप सभी ये मान के चलो कि जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज है पिछले की तुलना में क्या है इस बार, तो सर तिहाई है, मतलब 1/3 है। और ध्यान देंगे 1/3 से भी कम है। और आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पे जो आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं यहाँ से ज्यादा तगड़ा देखने को मिलेगा। और आप सबों को मालूम है कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे, सर मैथ से भी पूछे जाएंगे, रीजनिंग से भी पूछे जाएंगे, साइंस से भी पूछे जाएंगे और जीके जीएस से भी पूछे जाएंगे। ओवरऑल इन चारों सब्जेक्ट में आपका जितना नंबर आएगा सर, उस हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। और मेरे मित्र, आप सबसे पहले तो सीबीटी 1 देंगे और उसके बाद आप सीबीटी 1 करेंगे, तब आपका पीईटी होगा और फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। और कितना नंबर पे आप पीईटी क्वालिफाई कर पाएंगे, अगर आप इस चीज पे गहराई से सोचेंगे तो मेरे मित्र, हम आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहेंगे पिछले कट ऑफ की, जो कि आपका क्या है सर, 2022 का कट ऑफ है। किसके लिए, तो सर फॉर पीईटी के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ ही जो बोर्ड हैं उनके कट ऑफ को रखा है। और गौर से ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 2022 में कट ऑफ था बेंगलोर में, सर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 66.3, इतना नंबर पे छात्र पीईटी के लिए क्वालिफाई कर गए थे। ईडब्ल्यूएस के लिए 50.08, ओबीसी के लिए 60.26, फिर आपका 52.51, एसटी के लिए 48.67। ये आपका था सर 1 लाख वैकेंसी पे कट ऑफ। ये चीज ध्यान में रखिएगा, भूल मत जाइएगा। 1 लाख वैकेंसी जब थी तब आपका पीईटी के लिए जो क्वालिफाइंग नंबर था वो ये था। अब इसी तरीके से भुवनेश्वर की बात कर लो तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में 66.49, ईडब्ल्यूएस में 48.77, 58.36 ओबीसी में, 49.13 एससी में और 44.13 आपका एसटी में। ठीक इसी तरीके से कोलकाता और रांची का 70.64, पटना हाजीपुर 66 पॉइंट, बिलासपुर सर यूआर कैटेगरी में हम अगर देखें तो 60, गोरखपुर यूआर कैटेगरी में देखेंगे तो आप कहेंगे सर 69। मेरे मित्र, आप यहाँ पे यूआर कैटेगरी पे अगर फोकस करोगे और इसके बाद भी और जितने भी बोर्ड हैं उसमें भी आप यूआर कैटेगरी पे फोकस करोगे, तो जो आपका मतलब एक दो बोर्ड को, जैसे कि हम कोलकाता, रांची और चंडीगढ़ की अगर बात कर लें, तो लगभग जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाइंग पीटी के लिए जो स्कोर रहा है वो क्या है, तो सर 67 से बिलो है। किसी किसी में आपका आगे जाएंगे तो 68, 69 मिलेगा, लेकिन 67 तो आप ये मोटा मोटी मान के चल सकते हो कि अगर आप पिछले कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हो और अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हो, तो इस बार कहीं ना कहीं आपको अपना टारगेट कितना सेट करना चाहिए इस बार के लिए, तो सर इस बार के लिए कम से कम आपको 75 टारगेट सेट करना चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी इतना ज्यादा नंबर कैसे हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मेरे मित्र सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्योंकि ये जो आप क्वालिफाइंग नंबर्स देख रहे हो पीटी के लिए अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग कैटेगरी में, वो 1 लाख वैकेंसी पे है। क्योंकि इस बार वैकेंसी की संख्या बहुत कम है, तो मेरे मित्र जो आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा वो पीछे की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगा। और संभव है कि इस बार भी आपका कट ऑफ क्या हो जाए सर, फ्लक्चुएट हो जाए, यानी कि आपका कट ऑफ जो है वो बढ़ सकता है, या आप कह सकते हो कि आपको ठीक ठाक नंबर लाने पड़ सकते हैं सर पीटी क्वालिफाई करने के लिए, या आप कह लो सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब मोटा मोटी अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको सर 75 से 80 के बीच में अपना जो टारगेट है वो सेट करना ही करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो भी छात्र ग्रुप डी को सोच रहे हैं, ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सर 75 से 80 के बीच में टारगेट करना चाहिए।
तो जो मैंने थंबनेल पे लिखा था इस बार कितना टारगेट करें, तो जो यूआर कैटेगरी के छात्र हैं मिनिमम आपको 75 से 80 या 70 से 80 के बीच में आपको नंबर आने ही आने चाहिए। अब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आप देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो आपका स्कोर रहा है वो कुछ इस तरीके से है 51.87, और अगर आप 50.08 मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं और आपको यहाँ पे 50 प्लस नंबर जो है चाहिए किसके लिए सर, पीईटी में शामिल होने के लिए, तो आप मान लो कि इस बार की वैकेंसी में आपको सर मिनिमम 60 से 65 तो जरूर ही सोचना पड़ेगा, 60 से 65 तो जरूर ही सोचना पड़ेगा। अब ठीक इसी तरीके से अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सर बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा होगा आपको, यहाँ पे भी अंतर देख रहा है, यहाँ पे भी आपको अंतर दिख रहा है। तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि ओबीसी वाले जितने भी भाई बंधु हैं अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको 70 प्लस ही टारगेट करना होगा, 70 प्लस ही। और एसटी कैटेगरी के छात्र अगर आप अपना देखेंगे अलग अलग कैटेगरी में तो ये चूंकि 1 लाख वैकेंसी पे है, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, और मैं जो आपको टारगेट सेट करने के लिए कह रहा हूं सर ये टारगेट आपका जो वैकेंसी है उस हिसाब से। अगर आप एससी कैटेगरी के छात्र हैं तो मेरे मित्र आपको कहीं ना कहीं जो नंबर सोचने होंगे वो 55 से 60 के बीच में सोचने होंगे, और अगर आप एसटी कैटेगरी के छात्र हैं तो मेरे मित्र आपको जो नंबर सोचने होंगे वो कहीं ना कहीं 50 से 55 के बीच में लाने होंगे, तभी आप सेफ और सिक्योर माने जाएंगे। तो जो पिछला कट ऑफ है अलग अलग कैटेगरी के लिए उस हिसाब से अगर आप अपने इस तैयारी के फेज में थोड़ा हाई कट ऑफ लेकर के नहीं चलेंगे तो मेरे मित्र मामला जो है वो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब ही आप सोचेंगे कि अच्छा पिछला बार तो हमारा 44 नंबर में हो गया था, यो बार ले आना 44 नंबर, या 44 नंबर के हिसाब से पढ़ाई करोगे एग्जाम में 40 नंबर आएगा, ऐसे ही बाहर हो गए। और मेरे मित्र आपको मैंने कई बार बताया है कि जब भी आप कोई गोल सेट करो तो वो क्या होना चाहिए सर, लिमिट से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ताकि गिरते गिरते क्या हो आप अपने लिमिट पे आ जाए। तो मेरे मित्र जो आपका पिछला कटअप था वो कुछ इस तरीके से था, इस बार जो आपको सर टारगेट करना है वो कुछ इसी तरीके से। अगर आप अपने अपने कैटेगरी में इतना इतना नंबर टारगेट करके अभी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो मेरे मित्र आप ये श्योर रहिए कि सिलेक्शन निश्चित होगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर आपने बोला कि ऐसे नहीं होगा, लिख के ले लो, कैसे नहीं होगा? मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर आपको ग्रुप डी एग्जाम को करेक्ट करना है तो आपको मैथ रीजनिंग जीकेजीएस और साइंस इन सभी पे बेहतर पकड़ बनाना होगा। ध्यान दीजिएगा कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सर मतलब फुल में फुल नंबर दिला सकता है। रीजनिंग में अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेंगे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जीके आप कहेंगे गुरुजी कितना ही पढ़ लो सही नंबर नहीं आता है, मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके स्टैटिक वाले बहुत सारे पोर्शन ऐसे होते हैं जिसको अगर आप ढंग से कर लेंगे तो मेरे मित्र वहां पे भी आपको 10 से 12 नंबर आ सकता है। और अगर आप साइंस को सही तरीके से करोगे तो साइंस के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये मिरमिरा वाला पढ़ाई से नहीं होगा। आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ेंगे, आज फलाना है, आज ब्याह है, आज गौना है, आज ओकर बर्थडे है, आज ये है, ऐसे करोगे तो सर नहीं होगा। और इसके भुक्तभोगी आप पीछे भी रह चुके हैं, ये कोई नया बात नहीं है। तो मेरे मित्र कोई भी एग्जाम है अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हो तो आपको सभी सब्जेक्ट पे मेहनत करना होगा। और मेरे मित्र लिख करके ले लीजिए कि अगर आप डे 1 से मेहनत स्टार्ट नहीं करते हैं, अगर डे 1 से आप मेहनत स्टार्ट नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप एग्जाम से 3 महीना पहले कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। एग्जाम से 3 महीना पहले कुछ नहीं कर पाएंगे आप सर, क्योंकि आपके ऊपर एग्जाम का लोड होगा। पता चलेगा कब एडमिट कार्ड आ जाए, कब मन धुक धुका रहा है, ई पढ़े, मैथ पढ़े कि साइंस पढ़े कि रीजनिंग पढ़े। तो ऐसे सिचुएशन में तैयारी नहीं होती है। इसलिए जो भी छात्र ग्रुप डी के लिए पूरी तरीके से सिंसियर है, अब मुझे मालूम है कि बहुत सारे छात्र आप में से होंगे जो कुछ अल लिखेंगे, कुछ बल लिखेंगे, तो उनका वही काम है, क्योंकि वो उसी चीज के लिए इस धरती पे है। उनका काम ही है कि सर हमें हर चीज में निगेटिव एंगल देखना है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एंगल के साथ अपने तैयारी में लगे हुए हैं तो मेरे मित्र ये यकीन मानिए कि 32,438 अगर पद निकले हैं तो ये 32,438 पद खाली नहीं जाएंगे। आपका रिजल्ट भले न हो लेकिन जो तैयारी कर रहा होगा उसका रिजल्ट जरूर होगा। तो मेरे मित्र जो भी छात्र ग्रुप डी को लेकर के सिक्योर है, ग्रुप डी को लेकर के पूरा सिंसियर है, आप डे 1 से मेहनत करना स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो सभी सब्जेक्ट है उस पर आपका पकड़ बेहतर बने। और खास करके पकड़ बेहतर ना बने, ऐसा बने कि जो सवाल आए तो आपको उस फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर कर पाओ। ये नहीं कि सर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, इसमें उलझ गए। ऐसा करेंगे तो फिर नेगेटिव चला जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका टारगेट था वो आप समझ पाए होंगे, पिछला कटअप का क्या पोर्टफोलियो रहा है उसको समझ पाए होंगे, और साथ ही साथ आपको क्या नहीं करना है। तो मेरे मित्र, आपको डे वन से बिल्कुल भी कतराना नहीं है मेहनत करने से, आपको डे वन से मेहनत स्टार्ट कर देना है, और तभी जाकर के आपकी क्या होगी सर, नैया पार लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। साथ ही ये छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी लगा होगा। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।